IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत चरहे। शुरुआत करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से जुड़ी एक बेहद अहम खबर से। इनकी मुश्किलें अब बढ़ती जा रही है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को समन जारी किया है, वो भी बतौर आरोपी। इसमें शामिल हो, दरअसल जिस वक्त कोयला घोटाला हुआ उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री के पास कोयला मंत्रालय का भी प्रभार था और मनमोहन सिंह के अलावा उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला, पूर्व कोयला सचिव पीसी पारेख और 3 अन्य लोगों को भी आरोपी के तौर पर समन जारी किया गया है। अदालत ने आपराधिक साजिश, विश्वासघात और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत 6 लोगों को 8 अप्रैल को समन जारी किया है। साथ ही साथ 2005 में जब बिरला की कंपनी हिंडाल्को को ओडिशा में ताराबीरा द्वितीय और तृतीय में कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए थे, तब कोयला मंत्रालय का प्रभार पूर्व प्रधानमंत्री के ही पास था और दिसंबर में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में जांच एजेंसी की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया था और जांच की जरूरत पर भी बल देते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री का बयान दर्ज करने के निर्देश दिए थे। इससे पहले 25 नवंबर को सुनवाई के दौरान स्पेशल सीबीआई जज भरत पाराचर ने सीबीआई से सवाल किया था कि उसने कोयला घोटाले के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से पूछताछ क्यों नहीं की, जबकि हिंडाल्को को कोल ब्लॉक आवंटित किए जाने के वक्त 2005 से 2009 के दौरान मनमोहन सिंह ही कोयला मंत्री भी थे। कि पिछली सरकार ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया, ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिसके कारण उनको सर झुकाना पड़े। और ये जो कोयले खानों की आवंटन की प्रक्रिया थी, ये 1993 से लेकर 2009 तक वैसी ही थी। और 1993 में श्री नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, फिर देवेगौड़ा जी बने, फिर गुजराल साहब बने और फिर 6 साल तक अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे, जिसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने हैं। तो इसलिए अगर किसी निचली अदालत ने कोई फैसला किया है तो इसको देखना पड़ेगा और जो लोग आज इसके ऊपर हंस रहे हैं वो कल को इसके ऊपर रोते ना मिले। और अदालत के आदेश पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने मनमोहन सिंह का बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि पूरा आदेश पढ़ने दीजिए, हमारे पास ऊपरी अदालत में जाने का भी ऑप्शन है। कांग्रेस मानती है कि मनमोहन सिंह बेदाग और ईमानदार हैं। प्रमोद तिवारी हमारे साथ हैं। प्रमोद तिवारी जी, सबसे बड़ी यूएसपी आपकी ये थी कि मनमोहन सिंह बेदाग है। अब कोर्ट का सम्मन, विपक्ष कह रहा दाग तो लग गए। विपक्ष प्रयास कर सकता है, कल की कार्रवाई सदन में उठाकर देख लीजिए। श्री रविशंकर और जितने लोग भाजपा से बोले हैं, सब ने मनमोहन सिंह जी की ईमानदारी की कसमें खाई। जो आप बता रहे हो, मैं तो निर्णय देखा नहीं और ये बहुत जल्दबाजी होगी इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करने। किसी को समन करना, किसी को बुलाना उसे दोषी नहीं साबित करता। मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, दृढ़ता से कह दूं कि जब तक न्यायालय का निर्णय पढ़ न लिया जाए कुछ कहना जल्दबाजी होगी। अगर तकनीकी रूप से कुछ संभव हुआ होगा तो मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि न मनमोहन सिंह के राजनीतिक, आर्थिक ईमानदारी पर संदेह किया जा सकता है। निश्चित रूप से हम उसे अध्ययन करेंगे। अगर तकनीकी रूप से कुछ हुआ है तो हम उससे हायर कोर्ट में जाएंगे, बहुत ही निचले स्तर का फैसला। लेकिन धब्बा तो लग गया ना। बीजेपी ये कह रही है कि अगर कोई मेरिट होगी तभी तो उनको बुलाया गया। बीजेपी के पास चूंकि ईमानदारी का तमगा नहीं है, तो कहीं अगर ईमानदारी का तमगा दिखाई पड़ता है तो तकलीफ होना स्वाभाविक है उनको। लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में, इस दुनिया में मनमोहन सिंह को जानने वाले चाहे बीजेपी में बैठे हों, कल की राज्यसभा की कार्रवाई उठाकर देख लीजिए, उनकी ईमानदारी पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। प्रमोद तिवारी जी थे जो कह रहे थे कि मनमोहन सिंह की ईमानदारी पर उंगली नहीं उठाई जा सकती और शायद कोर्ट का जो ऑर्डर उसको डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद जरूरी हुआ तो हायर कोर्ट में भी जाएंगे। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ अरुण सिंह, दिल्ली, IBN 7। उधर बिहार में कांग्रेस की दोस्त जेडीयू ने तो अब सीबीआई पर ही सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकारें सीबीआई का दुरुपयोग करती रही हैं। कोल खदान आवंटन मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को समन किया है। हमारे साथ अली अनवर अंसारी साहब है। पहले से कांग्रेस ये कहती रही है कि मनमोहन सिंह बड़े साफ पाक हैं, कुछ भी उनका रोल नहीं रहा है। अब कोर्ट को समन जब कोर्ट ने भेजा है तो लगता है आपको कि थोड़ी सी मेरिट इस केस में है, जैसा कि बीजेपी कह रही है?
देखिए, कोर्ट के समन भेज देने से केस में मेरिट कैसे हो जाता है? और अब तो ये क्या बात प्रूफ होता है और कानूनी प्रक्रिया है, उनको बुलाया गया है, अब वो जवाब देंगे कि जाएंगे, क्या कहेंगे, क्या करते हैं, ये देखने की बात है। वैसे ये बात ज़रूर है कि मनमोहन सिंह जी व्यक्तिगत रूप से तो ईमानदार आदमी हैं, लेकिन अब क्या है पूरे मामले को तो सबके सामने है नहीं, और जो न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है जो मामला, तो उस पर क्या टिप्पणी की जाए। देखिए, बीजेपी यही बात कह रही है, वो ये कह रही है कि मॉनेटरी फायदा कोई भले ही न हुआ हो, लेकिन लॉस तो सरकार का हुआ और मनमोहन सिंह देखते रहे, इसलिए अकाउंटेबल मनमोहन सिंह भी हैं। देखिए, बीजेपी के अविश्वसनीय पार्टी हो गई है, वो कोई किसी के बारे में कुछ भी कर देती है। और एक बात तो सही है ना कि जो सीबीआई का दुरुपयोग करती रही हैं केंद्र की सरकारें, जो भी केंद्र में सरकार में रहता है सीबीआई का दुरुपयोग करता है, तो ये भी है। सारी चीज़ों को देख करके अभी प्री मैच्योर होगा कुछ टिप्पणी करना। तो ये थे अली अनवर अंसारी साहब, जो कह रहे थे कि सीबीआई का सरकारें दुरुपयोग करती रही हैं और इस मामले पर अभी कोई टिप्पणी वो नहीं करना चाहते। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ अरुण सिंह, दिल्ली, IBN 7। Letters used to come from somewhere else from the government. Jayanti Natarajan has already said it, how the letters used to come to recommend or to block the projects. Even in coal, it is well-known fact that there was extraneous influence, and therefore CBI is inquiring. Yesterday, Digvijay Singh in his address said that Manmohan Singh wanted to do auction, but Congress did not allow him. And today, because of this Congress scene, a Congress scam, now Manmohan ji, economist prime minister, had to face the CBI charges. This is yet another blot on the Congress, and now all other parties who are unnecessarily siding with Congress, opposing the transparent auction, will also reconsider their stand, I am very sure. But what has happened is a Congress scene which is being now Manmohan Singh has to face. No, but the point is that the CBI had said there is no prosecutable evidence against Manmohan Singh, but the court has still gone ahead and taken cognizance and called them as accused. How do you respond to that? No, that is what I am saying. It's a legal process on which I will not say anything. But the fact remains that an economist prime minister has to face the CBI inquiry and the court allegation and charge sheet only because of Congress scam. और इतना ही नहीं, उधर बीजेपी इस पूरे मामले पर यह कह रही है कि बीजेपी ने इसका खुलासा किया था और इसीलिए इस पूरे मामले की अब जांच होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने कोयला घोटाला निकाला था और हमारी एक पब्लिक में कमिटमेंट है। आप जानते हो, मैंने भी 2 साल हंसराज आहिर और मैंने काफी मेहनत की थी इन घोटाले निकालने के लिए। घोटाले की निष्पक्ष जांच कोर्ट की निगरानी में, और जो भी दोषी हो इंक्वायरी हो, अगर प्रधानमंत्री कार्यालय दोषी है उसकी भी जांच हो, सजा हो। तो शायद ये लोग ऐसा डिसीजन नहीं लेते। बोल दीजिए ना कुछ। अरे रुक जाओ। हुआ अनुराग, पटियाला हाउस कोर्ट ने मनमोहन सिंह को कोयल ब्लॉक का आवंटन मामले घोटाले में। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर का कहना है कि पिछले यूपीए सरकार में कई बड़े घोटाले हुए हैं, लेकिन सरकार जीरो लॉस की थ्योरी ही देती रही है और अब ये मामला अदालत में है और अब कोर्ट की प्रक्रिया पूरी होने दीजिए, सच और झूठ सबके सामने आएगा। ठाकुर हमारे साथ हैं। अनुराग जी, कोर्ट ने समन किया है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कोयला घोटाले के मामले में। देखिए, पिछली सरकार के समय बहुत सारे घोटाले हुए, कोयला घोटाला हो, स्पेक्ट्रम घोटाला हो। उस समय के यूपीए के मंत्री यही कहा करते थे कि ज़ीरो लॉस हुआ है। हाल ही में हुई नीलामी ये स्पष्ट दिखाती है कि केवल उतना नुकसान नहीं हुआ जितना सीएजी ने कहा, उससे कई गुना ज़्यादा हुआ है। अगर केवल हाल ही की नीलामी में 2 लाख करोड़ से ज़्यादा कमाई हुई है तो ये अपने आप में दिखाता है कि उस समय के यूपीए की सरकार ने किस तरह के घोटाले किए थे। आखिर वो व्यक्ति किसी कद का हो, किसी पद का हो, अगर देश का खजाना लूटा, देश में लूट हुई और उस समय की सरकार का पूरा हाथ रहा,
तो आखिरकार उस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और देश इसका इंतजार कर रहा है। सवाल मेरा ये कि मनमोहन सिंह की बेदाग छवि को लेकर के ही यूपीए लगातार ये दावे करती रही कि मनमोहन सिंह बेदाग है। आपको लगता है कि कोई धक्का या धब्बा ये है कोर्ट का समय? ना उसमें सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं, ना मैं दे सकता हूं। वो निष्पक्ष जांच एजेंसी दे सकती है और कोर्ट दे सकता है, उनको उनकी कार्रवाई कर देनी चाहिए। अनुराग ठाकुर जो कह रहे थे कि पिछली सरकार में जो घोटाले हुए उनके अब सामने परिणाम आ रहे हैं और कोर्ट का समन उसी दिशा में एक कदम। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ अरुण सिंह, दिल्ली, IBN 7। हमारे संवाददाता अमित पांडे इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, समन जारी किया गया है, मनमोहन सिंह को हाजिर होने के आदेश दिए गए हैं, क्या कुछ चीजों का उल्लेख इसमें किया गया है? देखिए, अदालत ने साफ तौर पर इसमें कहा है कि जो 6 लोगों को यहाँ पर समन जारी किया है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उस वक्त के जो तत्कालीन कोयला मंत्री थे, और पूर्व कोल सेक्रेटरी PC पारेख, इसके अलावा हिंडाल्को कंपनी, इसके अलावा कुमार मंगलम बिरला, और इसके अलावा एक और शख्स को किया। जिन बहुत अहम चीज़ है कि जिन धाराओं के अंतर्गत अदालत ने समन किया है, ये बेहद अहम है। आपराधिक साजिश है, इसमें भ्रष्टाचार की धारा है, तो साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बेहद अहम रुख अख्तियार किया है अदालत ने, क्योंकि इसमें CBI ने पहले क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी थी। ये जो पूरी की पूरी कार्रवाई है, अदालत ने अपने माफिक यहाँ पर इनिशिएट की है, अपने मुताबिक शुरू की है। तो साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना सख्त रुख है अदालत का, और अदालत के इस आदेश के बाद आने वाले दिनों में जरूर यहाँ पर मुश्किलें बढ़ेंगी और उनको अपनी दलीलों से संतुष्ट करना होगा। आखिरकार किन परिस्थितियों के अंदर जो कोल ब्लॉक थे उनका आवंटन किया गया था। जी, शुक्रिया आपका अमित इस पूरी जानकारी के लिए।